हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 8.3 उसका मैं कॉन्सेप्ट सबसे पहले देने जा रहा हूँ। आप सभी से निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंड तक वीडियो को देखें, जिससे आपको मैथ समझने में आसानी हो। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। अंत तक वीडियो को देखें। आइए, मैं जो आज आपको चैप्टर का स्टडी कराने वाला हूँ वो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में बोले तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आप पढ़े होंगे 8th-9th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। आइए कुछ उसके बारे में बात कर लें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जब तक आप इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में नहीं जानेंगे ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? The two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. मीन्स क्या हुआ कि टू एंगल मतलब एक सपोज करिए ऐसा है, इसमें टू एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। क्या लिखता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम, सपोज करिए ये अगर 60 डिग्री है और ये अगर 30 डिग्री है तो एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल सी बी एक्स। ए बी एक्स का मतलब क्या है? ये 30 डिग्री और सी बी एक्स का मतलब क्या है? 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। सपोज करिए ये अगर थीटा हो जाए तो ये अगर सबसे पहले हमको मालूम हो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी कि पूरक कोण है, तो ये कितना होगा? ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ रहे होंगे आप? यानी कि टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। थस थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? जब टू एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तब वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। आशा आप समझ रहे होंगे। आइए अब हम चैप्टर से रिलेटेड बात करें। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट दे दें, क्योंकि हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत होती है। बिना फार्मूला का आप क्वेश्चन डील नहीं कर पा सकते। अगर मैं ये जो बता रहा हूँ अगर आप ठीक से समझ जाएं, एक तो जस्ट आपको फार्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि पिछला फार्मूला यदि आप याद किए होंगे तो, और अगर फार्मूला याद हो जाता है तो क्वेश्चन यूं बनेगा। बने रहें मेरे वीडियो के साथ। जैसा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बिहार बोर्ड वाले को, हिंदी वाले को बता दो कि ये समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें ये क्या है? 90 डिग्री है और ये क्या है? थीटा। तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी बात का जिक्र हमने किया। ये 90 डिग्री हो गया तो we know that the sum of the three angle of a triangle is 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस ये वाला 90 डिग्री कितना बच जाता है? 90 डिग्री। यदि ये थीटा होता है तो ये कितना होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो रहा है? 90 डिग्री, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बता रहा है। समझ रहे होंगे? आइए तो हम इसका फॉर्मूला पहले से जानते हैं, कुछ प्रीवियस में भी चलते हैं। ये थीटा होता था तो ये क्या होता था? पी। ये क्या होता था? बी। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला को लिख लीजिए।
मतलब अगला फॉर्मूला को आसानी से निकालने के लिए, प्रूफ भी कैसे करेंगे उसको भी देखने के लिए एक ही साथ हम आपको प्रूफ भी बता रहे हैं और फॉर्मूला भी निकाल के दे रहे हैं जो जस्ट याद हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखें। ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, पी, यानी कि परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं। तो ये थीटा सामने वाला पी, ये होगा बी। इस ट्रायंगल का बात हम कर रहे हैं। आप देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो ये क्या है, पी ए बी, एच क्या है, ए सी। ये मैंने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जो बनाया है उसमें मैंने इसका जिक्र किया है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि बी सी बाई ए सी। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि ए बी बाई बी सी। साइन का उल्टा हमने क्या बताया था, कोसेक, कोसेक थीटा एच बाई पी, ए सी बाई ए बी। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं ए सी ऊपर चला गया, सॉरी ये ए सी ऊपर चला गया और ए बी नीचे आ गया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक थीटा इक्वल टू क्या है, एच बाई बी, ए सी बाई बी सी। देख लो आप, इसका उल्टा है। टेन का उल्टा क्या हो रहा है, कोट, यानी कि बी सी ऊपर और ए बी नीचे। ऐसे भी हम याद किए, टेन थीटा बराबर बी बाई पी, बी बाई पी। तो ये बी सी बी है और ये पी है, आप समझ रहे होंगे। अब आप देखिए ये थीटा था तो इसके लिए एक रिलेशन हुआ। अब मैं इसको थीटा मानता हूं। अब मेरा थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जब मेरा थीटा होगा तो इसके लिए ये होगा पी, समझ रहे हैं बात। अब देखिए आप, साइन थीटा के बदला में क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत ही कामयाब फॉर्मूला है, नेक्स्ट क्लास में भी आपको हेल्प करने वाला है, इसलिए ध्यान से देखें, बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका पी क्या है, बी सी, एच क्या है, ए सी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बी बाई एच, बी क्या है, ए बी, एच क्या है, ए सी। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, पी बाई बी, पी क्या है, सॉरी इसके लिए थीटा एक बार और चेक कर लें, कॉस 90 डिग्री ए बी बाई ए सी, ठीक है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका पी क्या है, बी सी, बी क्या है, ए बी। समझ रहे हैं आप, पी सामने वाला होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, एच बाई पी, एच क्या है, ए सी, पी क्या है, बी सी, ठीक है। आप देख रहे हैं उल्टा, बी सी बाई ए सी, तो ए सी बाई बी सी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी। टेन का उल्टा क्या हो रहा है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ए बी बाई बी सी। ऐसे नहीं होता है तो इसको इक्वेशन में ले लो आप, सुविधा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे आशा है आपको इसको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को बढ़िया से देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर अगर प्रिपेयर किया होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप पूछिए। देखिए ये समझने में अगर दिक्कत नहीं है तो फॉर्मूला याद करने में परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो आप देखो बी सी बाई ए सी कहाँ आ रहा है, तो देखो आप यहाँ आ रहा है, यानी कि विथ इक्वेशन 7 एंड सेकेंड, यानी कि 7 को और सेकेंड को अगर हम देखें क्या हो रहा है, दोनों का देखो बी सी बाई ए सी यहाँ मिल रहा है, बी सी बाई ए सी यहाँ मिल रहा है। इन दोनों ही इक्वेशन को अगर यूज करते हैं, हिंदी मीडियम के लिए लिखेंगे समीकरण 7 और 2 से, दोनों का यूज अगर करते हैं तो बी सी मेरा मिल रहा है, ए सी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मैं
ऐसे भी फॉर्मूला आपको लिख सकता था, लेकिन ऐसे समझाने का मेरा तरीका हुआ कि आप प्रूफ कैसे करेंगे, तो ऐसे हर एक फॉर्मूला का प्रूफ होता है ना। तो ये मेरा फर्स्ट क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ऐसे ही आप देखो cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी कहाँ है, यहाँ देखो आप समीकरण इक्वेशन 8 और 1 को यूज करते हैं तो ये आ रहा है, ए बी बाई ए सी मिल रहा है। तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। देखिए आप, मुझे दूसरा फॉर्मूला मिल गया, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बी सी बाई ए बी। कहाँ है बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए बी, आप देखो बी सी बाई ए बी यहाँ है। तो 9 और 6 को यूज करते हैं तो हमको आ रहा है, यानी कि 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा। ये हो गया। अब आप देखो 10 का हो गया कोसेक, अब कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखो कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी कहाँ है, यहाँ सेक थीटा। अब क्या बाकी है, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, ए सी बाई ए बी। आप देखो ए सी बाई ए बी कहाँ है, कोसेक। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब क्या बच गया, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी कहाँ है, यहाँ टेन थीटा। आप देखिए मुझे कितना फॉर्मूला मालूम हुआ, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 8.3 को बनाने में मदद करेगी। और ये फॉर्मूला अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक ही बार लिखा था विथ इक्वेशन 7 एंड सेकंड, स्पेस थोड़ा सा कम था, सब में अगर लिखते तो थोड़ा ज्यादा हो जाता। अब आप समझ रहे होंगे, जैसे 7 एंड सेकंड लिखे वैसे ही 8 और 1 भी लिख सकते थे। अब देखिए दूसरा तरीका हम आपको बता दें, ये समझ लीजिए आप इस प्रकार से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इफ अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ साइन है तो यहाँ साइन है कि नहीं, यहाँ कॉस तो यहाँ कॉस, यहाँ टेन तो यहाँ टेन, यहाँ कॉट तो यहाँ काट। मतलब ये दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन एक जैसा है। बहुत ही आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस साइन थीटा साइन थीटा, कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। बहुत ईजी है, आप समझ रहे होंगे। अगर ये फॉर्मूला आप तैयार कर लेते हैं तो आपको चैप्टर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए मैं 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दूं, यही स्पेस है, एक्सरसाइज 8.3। देखिए मेरे पास फॉर्मूला है और मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 1.1 जैसे है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब आप देखिए फॉर्मूला अगर मेरे पास है तो कैसे बन रहा है, इसको आप पहले क्या करो, कंप्लीमेंट्री एंगल में ले आओ, यानी कि पूरक कोण में। पूरक कोण में कैसे लाते हैं, 90 डिग्री में से थीटा को घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। मेरे पास थीटा मालूम है, आप 90 में से माइनस कर लो और ये फॉर्मूला को यूज कर दो, सॉल्व हो गया। हम दोनों में से किसी एक को कंप्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर लें। देखिए आप साइन को अगर चेंज करते हैं तो साइन को साइन रहने दो, रहने दिए। 90 डिग्री में से 18 को माइनस करो, 90 माइनस 18 इक्वल टू क्या होता है, 72 अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखो आप ये थीटा यहां आता था कि नहीं आता था, साइन है कि नहीं, तो साइन है। 90 डिग्री माइनस थीटा तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा। यहाँ पर cos आ गया फॉर्मूला से और थीटा के बदले में यहाँ पर क्या है 72 अपॉन cos 72, ये दोनों मिल गया, यहाँ पर 1 आंसर आ गया। देख रहे हैं आप कितना इजी है। फॉर्मूला अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इस चैप्टर को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है।
अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, आशा है 1, 2 और 3 बनाने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस चैप्टर को कल कंप्लीट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।